वैशाख मास की कहानी। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और उसके बाद राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने वहां पर पहरा बैठा दिया और सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था। उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। वह बंदरिया डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। वैशाख मास पूरा हो गया और उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती है तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती है। सिपाही ने उसको पकड़ लिया और पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि ये बंदरिया आपसे पहले गंगा जी में नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले गंगा जी में नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई और देव संयोग से उसे गर्भ धारण हो गया। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने राजा से पूछा कि मेरे को बच्चा हो जाएगा तो मैं किससे बुलाऊंगी, तब राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी बंधवा दी और कहा जब तेरे को दर्द उठेगा तो तू घंटी हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की कई और रानियां भी थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा यह घंटी किसने बांधी है? तब वो बंदरिया बोली राजा जी ने बांधी है। मेरे को जब बच्चा होगा तब मैं उन्हें ये घंटी बजाकर बुलाऊंगी। रानी ने कहा जरा बजाकर तो दिखा कि राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आए। जब पूछा कि घंटी क्यों बजाई है तब बंदरिया बोली कि रानी जी ने कहा था। फिर जब बंदरिया को बच्चा होने वाला था तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों से बंदरिया ने पूछा मैं बच्चा किसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा आँख में पट्टी बांध ले और ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया के वैशाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। वह लड़का होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दो और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दो। राजा ने आकर पूछा कि बंदरिया के बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुए हैं। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि जब रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर दासी जब बच्चे को नदी में फेंकने लगी तो उससे नदी में बच्चे को नहीं फेंका गया। तब उस दासी ने देखा कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तब वह दासी उस बच्चे को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार और कुम्हारन ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी और जाकर देखा तो एक बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। कुम्हार बोला कि हमारे कोई बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने हमारे लिए बच्चा भेजा है जिसको तू पाल ले तो अपने घर ले चले। फिर कुम्हारन बोली कि ले चलिए, अपनी खातिर ही भगवान ने भेजा है। कुम्हार और कुम्हारन उसको पाल पोस कर बड़ा करने लगे। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का उससे बोला पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा बना दो, मैं इससे खेलूंगा। फिर वह हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं के पास बैठ गया। संयोगवश वो दासिया उस कुएं के पास आई और आपस में उस बंदरिये के बच्चे के बारे में बात करने लगी। तभी उस लड़के ने उनकी सारी बात सुन ली और इस प्रकार लड़के को सारी बात पता लग गई कि वो बंदरिया का लड़का है और रानियों ने उसे मारने के लिए दासी को दे दिया था। तभी वो लड़का दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है। तब दासिया बोली मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? फिर वो लड़का बोला मूर्खो, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुए हैं क्या? फिर वो दासिया रानी से बोली कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दिया। फिर रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा ये लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वे दासिया उस लड़के को वह लड्डू खिलाने के लिए गई, परंतु बंदरिया के वैशाख मास नहाने की वजह से भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया और इस प्रकार उस लड़की की रक्षा की। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई और राजा ने आकर पूछा रानी क्यों सो रही हो? तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपने नगर से निकाल दे। राजा ने कहा ये कड़वी बातें क्यों बोलती हो? पर रानी ने जीत करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा।
फिर वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बनवा दो। वह ठंडे जल से भरे करवे लेकर बगीचे में बैठ गया। गनगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई तो ये छोरियां उस लड़के से बोली, हमें पानी पिला दो। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊंगी, हमें प्यास लगी है, तू खा ले। फिर उनमें से एक लड़की आगे आकर बैठ गई। छोरियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पीकर उसके चारों तरफ फिरने लगी। कुछ ही वक्त में लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। जब लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो उनके पीछे उनके माँ बाप ने ब्याह का सावा निकलवाया, तो सावा नहीं निकला। पर पुरोहित ने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में किसी लड़की का जी घबराए तो कोई रोटी नहीं खाए तो कोई उल्टी करे। फिर सबने उन लड़कियों से पूछा, तुम्हारे ये क्या हो गया? तो उन लड़कियों ने कहा, हमें तो पता नहीं, हम तो मिट्टी लेने गई थी। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमारे से कहा कि तुम मेरे चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके माँ बाप कुम्हार की लड़की के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। फिर कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का ब्याह कर गए। इस प्रकार कुम्हार के लड़के ने सबके साथ फेरे लिए और उन सब ने बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह कुम्हार के यहाँ 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए और सब बहुओं के लिए कमरे भी बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत बुलवा देंगे, आपकी इतनी बहुएं आई है और इतने पोते हो गए हैं। तब कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया गया। सब कोई जिमने आया और राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहां पर बड़ी सभा में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछाई गई। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर उसे बैठा दिया गया और 108 बहुओं से उस लड़के ने कह दिया था कि ये बंदरिया मेरे जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते को देती जाना। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते को देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। फिर राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला, हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? तब लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। तब राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया के पेट से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया। मुझे उस दासी ने मिट्टी के बर्तन में रख दिया और कुम्हार कुम्हारिन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और रानियों ने तुम्हारे से कह दिया कि बंदरिया को ईंट पत्थर पैदा हुए हैं। जो दासी मेरे को लेकर गई थी वो यहीं पर खड़ी है। और दासी ने कहा कि हाँ, मेरे को ये काम करने को कहा था, पर मुझसे इसे नदी में नहीं फेंका गया और इसलिए मैं इसे कुम्हार के पास मिट्टी के बर्तन में रखाई। वहाँ पर ये सारी बातें रानियां सुनकर चुप रह गई और राजा ने सच्चाई जानने के बाद रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया और बड़े ही गाजे बाजे के साथ अपने पोतों को, बहुओं को और बेटे को भी साथ ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहाँ जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सबको वैशाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से राजा ने कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर में आकर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर राजा ने उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहीं तो राजा का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जिसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता है और सुनता है उसकी भगवान की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोले जय श्री हरि विष्णु।